Success Mantra. We shape future. Hello everyone, this is your law faculty, Advocate Vivek Sharma. Welcome to the Success Mantra family. We are here with the another topic, that is section 39 of the Indian Contract Act, which talks about the effect of refusal of party to perform his promise wholly. क्या होता है जब कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी एक पार्टी अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने से मना कर देती है पूरा का पूरा, तो उस चीज का इफेक्ट क्या आता है कॉन्ट्रैक्ट पर और सामने वाली पार्टी पर जिसके साथ ये हुआ। अच्छा, इसको एक और नाम से भी हम जानते हैं और वो है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो चाहे एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहिए या एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, एक ही बात है सेक्शन 39 के रेफरेंस में। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका इफेक्ट क्या आता है कॉन्ट्रैक्ट पर और सामने वाली पार्टी पर। फिर हम इलस्ट्रेशन देखेंगे सेक्शन 39 के और फिर हम खत्म करेंगे इस टॉपिक को। देखिए सबसे पहले सेक्शन 39, इट सेज व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, जब एक पार्टी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म। अब देखो किसी भी अगर पार्टी ने अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने से मना कर दिया है, रिफ्यूज्ड, ठीक है, या फिर उसने अपने आप को डिसेबल कर लिया है, तो यहां पर बेटा देखो दो अलग अलग वर्ड लिखे हुए हमें दिख रहे हैं। ठीक है, एक टाइम पर वो रिफ्यूज कर रहा है या फिर वो अपने आप को डिसेबल कर लेता है। ठीक है, किस बात से? डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी, पूरा का पूरा प्रॉमिस परफॉर्म करने से उसने मना कर दिया है। प्रॉमिसी के पास क्या ऑप्शन है? तो प्रॉमिसी चाहे तो में पुट एन एंड, वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है, या फिर अनलेस, दूसरा ऑप्शन है ही हैज सिग्निफाइड बाय वर्ड्स या फिर कंडक्ट हिज एक्विसेंस। क्या मतलब होता है एक्विसेंस का? तो एक्विसेंस का मतलब होता है बेटा एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक्सेप्टेंस। तो यानी सेक्शन 39 हमें यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो पार्टी अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने से मना कर देती है, तो आप चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं, बट इसके लिए आपकी एक्सेप्टेंस का होना बहुत जरूरी है। यानी जब ऐसा इंसिडेंट होगा कि उसने अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने से मना कर दिया, फिर बाद में वो दोबारा आ गया अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए, तो यहां पर उसको आपकी प्रायर एक्सेप्टेंस की जरूरत पड़ेगी। वो खुद से परफॉर्म नहीं कर सकता, खुद से कंटिन्यू नहीं कर सकता। ठीक है, इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो इलस्ट्रेशन में लिखा है अ सिंगर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी। भाई देखो, ए एक सिंगर है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है बी के साथ। ठीक है, द मैनेजर ऑफ अ थिएटर, बी कौन है? बी एक मैनेजर है थिएटर का। ठीक है, टू सिंग एट हिज थिएटर 2 nights एवरी वीक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 months। ठीक, एंड बी engages टू पे हर 100 rupees फॉर ईच नाइट परफॉर्मेंस। भाई हर हफ्ते में 2 बार आपको हमारे रेस्टोरेंट में परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये 2 महीने के लिए हुआ है। ठीक है, 2 महीने के लिए हुआ है ये कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पर एक बार क्या हुआ, ए ने अपने आप को विलफुली एब्सेंट कर लिया, ठीक है, परफॉर्मेंस देने से। अब बी के पास क्या ऑप्शन बचेगा? बी के पास ऑप्शन बचेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट चाहे तो खत्म कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, अ सिंगर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी द मैनेजर ऑफ अ थिएटर टू सिंग एट हिज थिएटर 2 nights इन एवरी वीक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 months। इतने फैक्ट्स तो सेम है, जो इलस्ट्रेशन ए में थे वही बी में भी है। अब देखो अलग क्या है, एंड बी इंगेजेस टू पे हर एट द रेट ऑफ 100 rupees फॉर ईच नाइट। ठीक है, सब सेम है। ऑन द 6th night ए विलफुली एब्सेंट्स हरसेल्फ विद द एसेंट ऑफ बी। अब देखो यहां बी की एसेंट की जरूरत पड़ेगी उसे, यहां लिखा भी है कि अगर आप दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हो अपने प्रॉमिस को एक बार तोड़ने के बाद, तो आपको सामने वाले की एक्सेप्टेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, यहां पर लिखा है कि विद द एसेंट ऑफ बी ए सिंग्स ऑन द 7th night। ठीक है भाई, आपने एसेंट ले ली, आपने एक्सेप्टेंस ले ली सामने वाले की, अब आप दोबारा से परफॉर्म करने लग गए। बी हैज सिग्निफाइड हिज एक्विजेंस
इन द कंटिन्यूएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट नाउ पुट एन एंड टू इट। भाई अगर आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करने के लिए एक्सेप्टेंस दे दी तो आप उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। यानी आप एक टाइम पर एक ही ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दीजिए, एंड कर दीजिए, और अगर आपने एक बार सिग्निफाई कर दिया तो फिर आपको इसकी कंटिन्यूएंस के लिए एग्री करना पड़ेगा, आप बाद में कैंसिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट इट इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेशन फॉर द डैमेज सस्टेन्ड बाय हिम थ्रू एज फेलियर टू सिंग एट द 6th नाइट। देखो भाई 6 नाइट्स उसने परफॉर्म किया, 7th नाइट पर वो एब्सेंट हो गया तो कोई बात नहीं, आप दोबारा कंटिन्यू कर सकते हो, बट ये जो 7th नाइट का आपको लॉस हुआ है ये आप उससे एज अ कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां पर क्यों ऐसा है कि सर हम इसको एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी बोलते हैं। बेटा यहां पर देखो एक वर्ड है डिसेबल्ड, डिसेबल्ड। अब आप एक बात समझो, भाई मान लो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मेरे पास जितनी भी टैक्सीज हैं, ठीक है, उस टैक्सीज में से एक टैक्सी मैं आपके घर पर कल सुबह भेज दूंगा, क्योंकि आपने मुझसे ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो टैक्सी आपको एयरपोर्ट छोड़कर आएगी, ठीक। अब कल सुबह की बात है, जब आपने मुझे कॉल करना शुरू किया मेरा फोन स्विच ऑफ जा रहा है, ठीक है, मेरा ऑल्टरनेटिव नंबर भी स्विच ऑफ जा रहा है, या फिर हो सकता है कि मुझे कॉल जा रही है बट आई एम नॉट पिकिंग अप द कॉल, ठीक है, या फिर जितने भी ऑल्टरनेटिव नंबर हैं, अगर मैंने आपको किसी ड्राइवर का नंबर शेयर किया था तो यहां पर वो भी कॉल पिक नहीं कर रहा है। तो बेटा टाइम के साथ हम समझ जाते हैं कि कई बार ऐसा हमें दिखता है कि सामने वाली पार्टी अपने आप को डिसेबल कर रही है ना, वो अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने से बचना चाहती है। तो यहां पर हमें क्या होता है, यहां पर हमें एंटीसिपेशन आ जाता है। एंटीसिपेशन का मतलब होता है पूर्वाभास। पूर्वाभास मतलब आपको पहले से पता चल जाएगा कि शायद सामने वाला अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करने वाला है, ये कॉन्ट्रैक्ट में मुझे नुकसान होने वाला है। एंड दिस इज द ओनली रीजन कि आप इसको एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, क्योंकि यहां पर क्या होता है, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट असलियत में टूटने से पहले ही कई बार सामने वाली पार्टी को यह समझ में आ जाता है कि यह कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा। सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो यहां पर आप समझ गए ये चीज, एक मिनट देखो। अब अगर मैं बात करूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हाल फिलहाल में मुझे बाकी बच्चों ने बताई कि सर हमें ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तो देखो यहां पर अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो बेटा जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं, आप इसको तोड़ तोड़ के पढ़िए, ठीक है, आप इसको तोड़ तोड़ के पढ़िए कि व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, जब कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी, ठीक है, रिफ्यूज कर दे रही है, यानी मना कर दे रही है, किस बात से रिफ्यूज कर रही है कि वो परफॉर्म नहीं करेगी, या फिर उसने अपने आप को डिसेबल कर लिया है। क्या, क्यों डिसेबल किया है? फ्रॉम परफॉर्मिंग, वो परफॉर्म नहीं करने वाली है, क्या, अपना प्रॉमिस पूरा का पूरा। तो यहां पर अब देखो यहां पर कॉमा आ गया, यानी यहां से दूसरी सिचुएशन बता रहा है। तो प्रॉमिसी चाहे तो खत्म कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, जब तक कि वो सिग्निफाई यानी एक्सप्रेस नहीं कर देता वर्ड्स या फिर अपने बिहेवियर, अपने कंडक्ट से कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट में कंटिन्यू करना चाहता है। तो बेटा अगर इसको एक बार में पढ़ोगे तो ये लीगल लैंग्वेज है, इससे आपको फैमिलियरिटी डेवलप करने में टाइम लगेगा, ये मुश्किल नहीं है, ठीक है, टाइम के साथ आ जाएगा। बट सबसे अच्छी चीज ये है कि आप अपनी वोकैबुलरी डेवलप करिए, पहले ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को पढ़िए, वहां पर भी बहुत ज्यादा हेल्प हमें मिलती है, और फिर ऐसी लैंग्वेज को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए जो आपको मॉक्स में मिल जाएगी। और बाकी अगर आप गूगल करेंगे ऐसे सेक्शंस तो आपको बहुत सारे ऐसे सेक्शंस मिल जाएंगे जिनकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही और वीडियोस के साथ। थैंक यू वेरी मच।